नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब महिला वोट बैंक पर नजर बढ़ रही है और इस महिला वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरह से महिलाओं के राजनीतिक दलों में महिलाओं को लेकर जितनी बहस होती है, आरक्षण से लेकर तमाम जो योजनाओं की ऑक्सीजन है, उन सब के होते हुए भी महिला वोट बैंक पर जो नजर है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 की तैयारी में कौन राजनीतिक दल कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा। उत्तर काल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित बीजेपी की प्रवक्ता, सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और अनीता चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज तो महिलाओं की खूब जबरदस्त धूम है। अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा होता है, देखने को मिलता है, कभी कभी बहुत। तो कुल मिलाकर महिला वोट बैंक के बढ़ते असर से भारत की राजनीति में कैसा बदलाव आएगा और क्या अभी वाकई में बदलाव आएगा भी, क्योंकि महिला वोट बैंक कितना बढ़ गया, लेकिन महिलाओं की स्थिति जो है उसमें तो बहुत बड़ा सुधार और बदलाव होने की जरूरत है। सो फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और शने शने इस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। भारत में महिला आरक्षण का बिल देश की संसद में पास होना उसका एक बहुत बड़ा संकेत भी है। अपर्णा दीक्षित जी, 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं की संख्या आप कितनी देखना चाहती हैं और कितनी नजर आएंगी? देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि 2026 में डिलिमिटेशन के बाद तुरंत ही परिसीमन लागू कर दिया जाए। परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल, ये उम्मीद की जा रही है। अब 2027 में आते-आते सीटों का जैसे बढ़ना होगा और सीट बढ़ने के बाद फिर 33% महिलाओं को जगह मिलेगी। ये बहुत ही एक योग्य कदम रखा रहा माननीय शीर्ष नेतृत्व द्वारा। मैं ये समझती हूँ समय पर ये हमारी जो आधी आबादी है, अब उसको नेतृत्व में भी आधी आबादी पर आ जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऐसा समझते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं और महिलाएं होने के नाते हम भी यही समझते हैं कि हमारी जो आबादी है आधी, जिसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो अगर हम रहेंगे, तो हमने एक बुक के बारे में सुना था जिसमें लिखा था कि जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ भ्रष्टाचार भी कम होता है और लोगों को योजनाओं का जो लाभ अभी मिल रहा है, जहाँ महिलाएं अगर आगे आकर काम करेंगी तो और शिद्दत के साथ काम। महिलाओं के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि भले ही घर हो, भले ही बाहर हो, भले ही व्यापार हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो इसी को लेकर, आधी आबादी को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्पना है कि आने वाले समय में आप देखेंगी कि महिलाओं को ये सुंदर सुंदर 33%। बातें, ये सुंदर सुंदर बातें आप अपने राजनेताओं से राजनीतिक मंचों पर सुनते सुनते अपर्णा जी थकती नहीं है, जब आप जैसी काबिल महिलाओं को और उपयुक्त जगह नहीं मिलती है? डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि अपर्णा दीक्षित जी के पास जो सीमाएं हैं राजनीतिक दल में होने की, वो आपके साथ भी उतनी ही लागू होती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या उम्मीद की जा सकती है आपसे कि आप थोड़ा धरातल की जमीनी हकीकत के साथ कितनी विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ते हुए आप देख रही हैं 2027 में, जो मुमकिन होनी चाहिए? डॉक्टर मीना जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल ईमानदारी और ज़मीन से जुड़ के दूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात सोच के चलती हूँ कि बदलाव अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम हमारी रखी गई बातों से बदलाव की कुछ कुछ उम्मीद तो पैदा होगी। हमारी बहन ने बहुत अच्छा किया और अभी इनके संगठन का जो लिस्ट आया है, उसमें कितनी महिलाओं को स्थान दिया गया है, बहन भी जानती है, हम भी जानते हैं। और जानते हैं हम ये भी कि ये पुरुषों को पसंद नहीं है कि महिलाएं आधी आबादी में आके उनके बराबर बैठें। और जब तक हम इस बात को कह नहीं पाएंगे, हमें अधिकार कौन देगा? आपको छीनना पड़ेगा। लेकिन ये रटी रटाई बातें, भाषणबाजी हम करते रहेंगे, ये नहीं होने वाला। इसी में मीना जी, आप इसको बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं किसी के फेवर में बात कर रही हूँ। जब प्रियंका जी ने 40% की बात की थी, वो बहुत क्रांतिकारी कदम था। उसपे उनके बारे में क्या-क्या नहीं कहा गया। जब वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ आई थी, और यकीन मानिए मेरा झुकाव राजनीति की तरफ उसी बात से हुआ था। इतनी ईमानदारी तो है कि 40% देने की हिम्मत तो हो रही है। अभी बहन ने कहा कि अगले चुनाव में, आप भी जानती हैं परसीमन कब होगा, कब हमें हक और हुकूक मिलेगा। 14% महिलाएं जीत के गई हैं चुनाव में। हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, मतदान भी बराबर होने वाला है, बराबरी में पहुंच रहे हैं, महिलाओं का स्तर बढ़ रहा है, सब कुछ है।
लेकिन ईमानदारी से देखिए, कोई राजनीतिक दल क्या कभी ये कह पाएगा? जो मैं बात कर रही हूँ, हम लोग एक राजनीतिक सेमिनार में गए थे, वहां पे एशिया जो देश हैं उन पे एक बच्ची रिसर्च कर रही थी। वो आई, पूछी कि क्या कांग्रेस से हैं आप? मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम था कि एशिया में किसी देश ने अपनी महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए इतना परसेंट देने की कोशिश की। अब सोचिए, हम ये कोशिशें भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों पे लांछन लगाते हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब तक अपने घर से हम शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक किसी बात की शुरुआत नहीं होने वाली है। क्योंकि पूरे विश्व में मतदान का अधिकार महिलाओं को कब मिला, कब दिया गया, कब छीना गया, कब हम पे सारे नियम कानून लगाए गए कि हमें बाहर निकलना है, अंदर रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करता कौन? हमारा समाज करता है। और उस समाज की सारी बातों को हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारा काम है। जब तक महिलाएं अपने हक और हुकूक के लिए खुद से लड़ती हुई दिखेंगी नहीं। महिलाएं हैं, लड़ सकती, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे जी हैं। सोचिए जी क्या कॉन्सेप्ट जी रहा होगा कि हम लड़ भी जी सकते हैं। जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, एक बात तो जी, आप समझ लीजिए, इस देश में, हमारे समाज में महिलाएं लड़ती हुई किसी को अच्छी नहीं लगती। महिलाएं बिल्कुल, सिर्फ इसीलिए महिलाएं महिलाओं सिर्फ को जी, करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ हमें हाँ हाँ। विनम्रता की देवी बना तो के पेश किया गया है। लड़की हुई देवी के महिलाओं को कवच तो से सबसे निकलना पहले होगा। धुतकार दिया जाता है, धुतकारा जाता है इसीलिए उनको। वो लड़ाई क्यों इसीलिए करनी है? मीना जी, हमें उस लड़ाई देवी करने के का हक कवच तो से खुद पुरुषों को के पास निकालना होगा, ये सुरक्षित है। हमारी पहल होगी। जी जी, सुमैया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दो महिला नेत्रियों से जो सवाल पूछा, वही आपसे पूछ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ क्या पता आप सीधा जवाब दे दे। विधानसभा में कितनी उपस्थिति महिलाओं की देखना चाहती हैं आप? कितनी देख पाएंगी 2027 में? महिला वोट बैंक बढ़ जाने से महिलाओं की उपस्थिति राजनीति में, विधानसभा में विधायक और सांसद के रूप में भी बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि जिस तरीके से महिलाओं की जो संख्या बढ़ी है महिला वोटर्स की, और इसको नजरअंदाज करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। और जहां तक रही बात, अभी हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी कि महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्हीं की पार्टी ने एक नारा दिया था, 2014 से शुरू हुआ था ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसकी हालत कहां से कहां तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक नारे के आधार पे महिलाओं को साधने की कोशिश करती है, और वहीं पर उसी पॉलिटिकल पार्टी की एक बड़ी महिला नेत्री कहती है कि शाम को 5 बजे के बाद अगर थाने जाना हो तो अपने भाई या अपने पिता के साथ जाएं, लड़कियां अकेले ना जाएं। पुलिस ना हो गई, नरभक्षक हो गई, ये क्या हो गई। ये जो मैसेज है, ये महिलाओं को डराने वाला मैसेज था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स या वोटर्स की संख्या बढ़ी है महिलाओं की, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना होगा कि हम उसको, अगर हम आधी आबादी कहते हैं तो उसी प्रतिशत के हिसाब से उनको मैदान में उतारना एक सही कदम होगा। क्योंकि ये एक निर्णायक भूमिका में हमारे देश की और प्रदेश की महिलाएं आ चुकी हैं, तो उनको नजरअंदाज करना मुझे लगता है सही नहीं होगा। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस समीकरण को समझेगी वो फायदे में ही रहेगी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये जी चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आएं और पूरी शिद्दत से आगे आएं, और खासकर ये जो संख्या बढ़ी है, ये बहुत कुछ आगे ले जाने के कदम सही उठ सकते हैं, और बहुत कुछ संकेत जी। दे भी रही है। तो महिलाएं हम सबको आगे मिलकर के आए। इसका आप कह रही हैं कि महिलाएं आगे आएं। आप लोग जो आगे हैं, अपर्णा दीक्षित जी, आप जैसी महिलाएं जो पार्टी में काफी विद्वता रखती हैं, काफी अच्छी प्रवक्ता हैं, जो और भी संगठन में, वैसे तो संगठन में महिलाओं की उपस्थिति काफी शर्मनाक है। हर संगठन में महिलाओं की यही स्थिति है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप तो अपर्णा जी एक लिस्ट बनाते हैं कि देश में, जब आप एक बहुत अच्छा सा मैप दिखाती हैं अपर्णा जी, जब आप बीजेपी की उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन बनता है, मैप दिखाया जाता है कि देखिए कहाँ कहाँ पे कमल खिला हुआ है, केसरिया झंडा जो आपका है वो कहाँ कहाँ है। जब इस तरह की बात करती हैं अपर्णा जी, का डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कितने प्रदेश हैं जहां कांग्रेस पार्टी की संगठन की अध्यक्ष महिला है? आपने कभी सोचा है? सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक पर नजर आपकी हो जाने से, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपको लगता है कि महिलाओं का उत्थान हो पाएगा? अपर्णा जी जुड़ बिल्कुल गई है, नहीं। वापस उनके पास बाद में जाऊंगी। पहले जरा बताइए डॉक्टर सुधा मिश्रा कि संगठन में
राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राज्यों के अध्यक्ष तक कितनी महिलाएं हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी इस काबिल समझती है? देखिए मीना जी, आप हमारे जब भी संगठन में या कहीं भी आप देखेंगे तो आपको सीधा महिलाओं की सीधा प्रश्न है सीधा प्रश्न, डॉक्टर कम सुधा संख्या मिश्रा, है, सीधा सीधा संख्या जवाब कम है। दीजिए। मैं सीधा आ रही हूँ, कम संख्या है, लेकिन फिर भी महिलाओं को कितनी आगे संख्या लाने है? पे कितने हम प्रदेश अध्यक्ष में महिलाएं हैं अध्यक्ष? मैंने कहा ना, संख्या कम है और उसी संख्या को बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार, आप प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर जब संख्याओं पे आएंगे अरे मीना जी, प्लीज कोई प्लीज डॉक्टर नहीं, सुधा मैं उस पे मिश्रा, नहीं जा रही हूँ, प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज। संख्या बिल्कुल कम है, संख्या बिल्कुल कम है, क्योंकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम आप थी, लोग बोलते बहुत नहीं है, मुश्किल से महिलाओं। आप लोग जितनी महिलाएं हैं बोलती नहीं है पार्टी में। बिल्कुल बोलते हैं, मैं यहाँ बोल रही हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना, हम यही बात अपने कहीं संगठन में कहीं करते हैं। कोई और कहीं कोई बैठकें होती हैं, आप लोग चिट्ठी लिखती हैं कि भाई संगठन में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, प्रदेशों में आधे अध्यक्ष बनाए जाएं, मेरी जनरल मेरी बात सुन सेक्रेटरी लीजिए, महिलाएं मेरी बनाई बात जाएं। सुन लीजिए जी, मैं मेरी बात सुनूंगी सुन लीजिए आपकी आप। बात, जब हम आप ये काम की बात बात करें। हम ये बात सिर्फ कहते नहीं हैं, आप उपस्थिति भी देख सकती हैं, चाहे अगर अध्यक्ष की बात भले ही ना हो, आप महिलाओं की उपस्थिति कांग्रेस में जितना देखेंगे आपको कहीं और दिखेगी नहीं। हमने जब उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को जब सीट देने की बात हुई थी, मीना जी आप विश्वास नहीं करेंगी कि किस तरह महिलाओं में जो उल्लास आया था कि वो टिकट मिल रहा है, इतना परसेंट उन्हें मिल रहा है। जीतना जीतना अलग बात थी, लेकिन जब हमने वो खुशियां देखी थी और बहुत सी ऐसी महिलाओं को टिकट दिया गया था जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। राजनीति में लाना ये बहुत बड़ा काम होता है, आप भी जानती हैं। महिलाओं के लिए कुछ जॉब्स फिक्स हैं कि तुम टीचर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम यहाँ चली जाओ, लेकिन राजनीति में उन महिलाओं को ले आना, क्योंकि आप भी जानती हैं कि महिलाओं के साथ जो सम्मान की बात जुड़ी हुई है, परिवार उसको अपना सम्मान बना के देखता है। तो महिलाओं के लिए जी कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपको बस इसी जॉब में जाना है। इस वजह से उन महिलाओं को वहां तक जोड़ना, मेरा राजनीति में जाना टीचिंग छोड़ के, आप ये समझ सकती हैं कि अगर हम लोग जुड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता दिखाता है कि महिलाओं को वहां तक लाना ही लाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, कि वो आधी आबादी जी सिर्फ कहे नहीं बल्कि वहां तक जी जुड़े। और ये जी। जोड़ने के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा। अपर्णा जी, अपर्णा जी, अब अध्यक्षों की बात तो छोड़ दीजिए प्रदेश में संगठन के, क्योंकि आपके पास नाम बताने को एक भी नहीं होगा। आपके बीजेपी के देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में किसी भी राज्य में एक काबिल महिला नहीं है जो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ पाए। एक भी देखिए, मुख्यमंत्री भी नहीं है आपके पास अपर्णा जी, एक महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, इस बात को जरूर मैं चिट्ठी लिखकर कहूंगी माननीय शीर्ष नेतृत्व से कि जल्दी ही हम एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर और महिलाओं को आगे बढ़ाने के तौर पर आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर काम चल रहा है। पिछली बार जिला अध्यक्ष बने थे, आपने संगठन की बात की, तो जिला अध्यक्ष बने थे। हमारे यहाँ अलग महिला मोर्चा है, महिलाओं की उपस्थिति युवा मोर्चा में कई एक महिलाएं हैं संगठन में, जिला अध्यक्ष में कई एक महिलाएं बनाई गई। इस बार मंडल अध्यक्ष और संगठन के चुनाव चल रहे हैं, जिला अध्यक्ष के चुनाव फिर से आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाने की लगातार बात हो रही है मैम। और मैं आपको एक बात सुनिश्चित कर देती हूँ, इस बार जो संगठन का चुनाव होने वाला है, आप इसमें बढ़ती महिलाओं की आबादी का उदाहरण देखेंगी, किस तरीके से बीजेपी आधी आबादी को आगे ले जाने का प्रयास कर अपर्णा जी रही है। क्यों खुद को इतना और आप मैं दे रही अपर्णा हैं? जी, अभी अपर्णा जी, संगठन की लिस्ट आई अपर्णा है जी, मैम, एक भी महिला नहीं है। अपर्णा जी, अपर्णा जी, जी, अरे बोलिए डॉक्टर सुधा मिश्रा, कुछ काम हमारे लिए भी तो छोड़िए। बोलिए। अपर्णा जी, अपर्णा जी, बिल्कुल बोलिए। आपको मतलब थोड़ा सा भी कैसे है ना, नैतिक और साहस भी चाहिए। तो इस विषय पर जब आप पार्टी का बचाव करती है तो इतना नैतिक साहस कहाँ से लाती हैं? दरअसल मैं अपने आप से एक बात समझती हूँ, मैं जानती हूँ आप कटाक्ष कर रही हैं, करिए मैम, क्योंकि आप सही कह रही होंगी, कहीं ना कहीं देखती भी होंगी कि उतना योगदान होना चाहिए जितनी आबादी है, नो डाउट होना चाहिए, और इस पर काम चल रहा है मैम। क्योंकि आने वाले, आपने इतिहास उठाकर देखा था, पहले महिलाएं अपने नाम बताने में, हमारे जो भारत की परंपरा रही है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का आलम रहा है उस वक्त के, महिलाओं को इतना दबा कर रखा जाना। और फिर महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। मुगल कालीन सभ्यता के आने के बाद महिलाओं को दबा के रखने की जो कमाल, परंपरा शुरू हुई, घूंघट कमाल। लगाने की शुरू हुई, क्यों हम तो कहीं ना 2025 कहीं में जी उससे रहे हैं? निकलकर यहाँ तक क्यों हम पहुंचने की जो, 2025 में जी सुन रहे हैं लीजिए, अपर्णा जी? मुगल अरे काल को मुझे ही याद पता है करते मैम, पूरी रहेंगे। बात तो करने दीजिए, पूरी बात सुनेंगी तो आप पक्का इस बात को समझेंगी
कि आप कहती हैं नैतिकता कहाँ से, मैं ये समझती हूँ कि पहले से अब तक जो बढ़ावा मिला है महिलाओं को, हर क्षेत्र में आप देखेंगे आकर आगे बढ़ रही हैं। और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि राजनीतिक दलों में एक भी भी आप राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, एक भी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, एक भी राज्य में जनरल सेक्रेटरी नहीं है, और आप कहती हैं अच्छी स्थिति है। एक बार आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया। आपका जो संसदीय बोर्ड है उसमें महिलाओं की संख्या गिन लीजिए। देखिए, संसदीय बोर्ड में तो है महिलाओं की संख्या। मैंने कहा ना, संख्या गिन लीजिए, 2 महिलाएं हैं वहां पर। हाँ, तो ये बात सच है कि 50% की आबादी होने के नाते हमें और योगदान मिलना चाहिए। इस बात को मैं आकर आगे रखने का प्रयास हमेशा करूंगी और एक महिला होने के नाते करना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी करूंगी कि इकलौती भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर सामने आई और वो विधेयक पास कराया, और अब उस पर काम चलेगा और महिलाओं को आगे आने की दिशा ये तय की जा रही है। अच्छा, तो ये इसको छोड़ काम देते हैं, करने के लिए इसको आप छोड़ देते हैं अपर्णा जी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप दोनों की स्थिति में समझ सकती हूँ। संगठन के भीतर, परिवार के भीतर रहकर परिवार के खिलाफ बोलना मुमकिन नहीं है, और बोलने वालों को तो क्रांतिकारी होने चाहिए। उतनी क्रांतिकारी महिलाएं तो अच्छी नहीं लगती हैं इस देश और समाज को, संगठन को भी नहीं लगती। क्रांतिकारी महिलाएं कहीं पसंद नहीं है, परिवार में घर वालों को भी नहीं अच्छी लगती हैं। सवाल ये अपर्णा जी कि ये जो पैथेटिक स्थिति है महिलाओं की, आप जब पार्टी के भीतर देखती हैं, आपकी पार्टी की कोई बैठक हो, कोई कमेटी हो, ज्यादातर कमेटियों के अध्यक्ष पुरुष हैं। आप अपनी वेबसाइट चेक करिए एक बार, उसमें देखिए कितने तरह की कमेटी बनाई हुई है आपके यहाँ पर। एक भी महिला कमेटी की अध्यक्ष सिवाय महिला कमेटी के कहीं नहीं है। तो मैं ये पूछ रही हूँ अपर्णा जी कि क्या वजह आप पार्टी के भीतर रहकर अपने आप को वहां खड़ा रहकर जब देखती हैं तो महिलाओं की ऐसी स्थिति, एक तो महिला खुद जिम्मेदार है, मुगल काल से महिलाओं को बोलने नहीं दिया गया, महिलाएं बाहर नहीं निकली, बड़ी लाचारगी में रही, एक तो ये पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष जो आप जैसी मुखर महिलाएं हैं, और उनकी संख्या भी कम नहीं है, उनके साथ भी न्याय नहीं होता है। तो क्या वजह मानती हैं आप पार्टी के भीतर, ऐसा क्यों है ऐसी स्थिति? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं को मुखर होकर आगे आने की जरूरत है, किसी भी पार्टी में हो। भले ही भारतीय जनता पार्टी में मैं एक काम कर रही हूँ और मैं प्रमुखता से जब अपनी आवाज उठाती हूँ तो मेरी आवाज सुनी जाती है और मुझे सम्मान दिया जाता है और मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया है। और जहां पर मैं आज भी बोल पा रही हूँ, ये महिला होने के कारण ही दिया गया है कि मैं आज, मुझे डिबेट पर भी आपने बुलाया है और महिलाओं का आज बात चली तो महिलाओं को आगे रखकर आज मैं बात भी रख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने आप पर बहुत मेहरबानी की, बहुत बहुत कृपा और की। आप कह रही हैं पार्टी में महिलाओं की स्थिति क्या है, मैं आपको बता दूं, मैं सम्मानजनक महसूस करती हूँ, खुद में सम्मानित महसूस करती हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, मैं जहां अपनी बात रख दूं मेरी बात सुनी जाती है, हमसे बहन जी करके बात होती है। और दूसरा, आप कह रही हैं कि हमें मैन पद नहीं दिया जाता। बहन कह देने से क्या सम्मान हो जाता है? पद्धति है, इससे ऊपर पद्धति से उठिए, काम होने के लिए उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। ऐसे बहन कह देने से सम्मान नहीं हो रहा है। अभी चड्ढा जी पकड़े गए हैं कानपुर पे, आपकी ही पार्टी के हैं, तो कम से कम अपर्णा जी ऐसे मामलों में सही बोलने की हिम्मत, मेरे अंदर है हिम्मत, मैं अपने पार्टी के अंदर बोल के आती हूँ। मुझे कोई बहन कहे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं कि मुझे बहन कहा जाए तो मैं सम्मानित महसूस करूंगी। कैसी बात कर रही हैं आज? तो सच बोलने की हिम्मत लाइए कि मुझे लोग बहन कहते हैं तो मैं बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। अरे क्या ही बात है, आप कोई अबला नहीं है, अच्छा मीना जी, आप कोई अबला नहीं है कि मुझे बहन कहते हैं। मैं बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ, मुझसे इतना भला कर दिया, मुझे डिबेट में बिठा दिया। अरे क्या ही है अपर्णा जी, स्त्री होने के नाते आपकी काबिलियत है, आपकी काबिलियत है जब बैठी हूँ, महिला होने के नाते नहीं बैठी हुई है। कि जब तक अपने मन से नहीं निकालेंगी ना तो कुछ चलने वाला नहीं है। यही प्रॉब्लम है हम सबकी यही प्रॉब्लम है कि बहन कह दिया, सम्मानित कर दिया। आप व्यक्तिगत होंगी तो सुनिए, पार्टीगत कोई व्यक्तिगत नहीं हो रही हूँ मैं हम महिलाओं की बात कर रही हूँ। बहन कह दिया, सम्मानित। अरे उन बहनों की रोज सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है आपके ही सरकार में। सुनिए ना, आप बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली माननीय प्रियंका वाड्रा जी को ये बताइए, राधिका खेड़ा के साथ गाली गलौज और बदतमीजी उनको छोड़ के क्या जाती, राधिका खेड़ा जी को खड़े होके वही लड़ना चाहिए था। मैं होती लड़ के आती, कोई आए मेरे साथ, कैसी बात कर रही है?
क्यों उनको जाके मीडिया पार्टी के ज्वाइन सामने कर ऐसे लेंगे, उनकी कहीं बात मुंबई रखनी में आई पड़ी गई हो। और उन्होंने मीडिया के सामने अगर हमने अपर्णा जी सच मैं कहा, सही हूँ ना, राहुल जी आपके ने, सामने खड़ी प्रियंका रहूंगी, जी किसी ने की जितना हिम्मत मान नहीं के है मुझे सर रोक रखा देने की। पीठी में, कैसी बात करते हैं एक आप लोग? बार भी नहीं महिलाएं सुना गिरी उनको। दबली कुचली नहीं देखिए है, आप अबला नहीं देखिए है। हमारे यहाँ ये आप महिलाओं लोगों की ने बना इज्जत रखा है। के इसीलिए अरे हम महिलाओं भैया को बहन बहन कह बोला दो हमको, जाता है हमको और बहन सम्मान बना लो दिया हमको। जाता अरे है। क्यों बना लो इनके साथ बहन? गाली गलौज हम अभद्र जो है, टिप्पणियां हमारा नहीं ये होती इतना है। होना काफी है। आप बहन बना सोचिए के सम्मान अपनी करा रही हैं पार्टी का लोग। और यही हमारी प्रॉब्लम है इस पार्टी का देश की, आप मानसिकता बना देखिए रखी है हम क्या लोगों की। यत्र कहेंगे नार्यस्तु कांग्रेस। पूजन्ते रमन्ते त्र देवता। सारे देवता राक्षस बन के हाँ घूम हम रहे हैं आपके पूछते आसपास। हैं, पूछते हैं सारे नारियों राक्षस को घूम रहे और हैं, वैसे ही घुमाइए। संगति अपनाते दीदी हैं, बन के गाली बैठे नहीं रहिए। देते महिलाओं को। पैथेटिक हो गए हम लोग। ये महिलाओं की गलती है, क्या पुरुषों तो की आप नहीं। क्या गालियां उन्होंने दे एक रहे थे लाइन दिया, महिलाओं की यत्र इज्जत को नार्यस्तु क्या पूजन्ते खरीदने रमन्ते बताया? त्र देवता, और सबके सब वो निशाचर बन जाते हैं, सुनने वाले राक्षस नहीं आपके आसपास आप घूमने के सुनेंगे नहीं। लिए। आप मेरा बना जवाब के दीजिए ना। घूमिए। राधिका बहन कह खेड़ा जी दिया, के हम साथ बहुत सम्मानित गाली महसूस गलौज करते हैं। अरे संगठन प्रियंका में जी ने महिलाओं इससे की कोई अगर फायदा नहीं भागीदारी मिलता। बराबर होगी तो आप कि स्वयं सम्मान सम्मान लेने पाएंगे, से किसी कोई की फायदा हिम्मत है नहीं क्या? होगी। जवाब दिलवाइए ना कि इनकी पार्टी में महिलाओं के साथ अभद्रता हुई तो क्यों नहीं प्रियंका ने कहा? अरे प्रियंका वाड्रा हमारे जी ने कहा पार्टी कि में लड़कियों ने महिलाओं के की तो साथ क्यों जितना नहीं सम्मान उठाया? होता है, आके खड़े अपनी होकर दिखा पार्टी देती के हूँ मैं नेताओं आपको। को क्यों नहीं हमारे पकड़ के यहाँ रास्ता दिखाया? ब्रजभूषण सिंह के साथ सम्मान नहीं होता है, बताइए ना। बिल्किस बानो अरे के वो साथ वोट नहीं में होता है, इस तरह का खत्म नहीं हो होता है। जाएगा आके जितना आपको इनके ऊपर हजारों आरोप लगाए जा रहे हैं। वो महिलाएं जो इस देश ब्रजभूषण का शरण वाला प्रतिनिधित्व मामला करती है, उनके राजनीतिक ऊपर मामला है, पुलिस का विदेश पैर में नहीं जाना था, पड़ता है। कानूनी कैसी बात कार्रवाई कर रहे हो की प्रणा है। बहन? कम से कम किस तरह महिला की होने के नाते कुछ उनके मिला पक्ष को रख लो। तो कोई पार्टी का फायदा रोज भला करो। एक दिन महिला होके सोचेंगी, आपको आज बातों का उत्तर मिल जाएगा। विदेश मणिपुर में की क्यों बहनों ये को इतना नंगा बड़ा घुमाया गया प्रोपेगेंडा और किया प्रधानमंत्री को समय नहीं और मिला, फिर वो और पूरा बहन कह दिया, राजनीतिक बहनें दल घुमाई गई हमारी। अरे क्या ही बात कर रही हैं आप? जो महिलाएं उनके लिए कुछ बोलना नहीं मीना चाहती। जी, मीना जी, वो कितनी आप मतलब भी हम किस सोच में जी रहे हैं कि बहन आप कह दिया तो हम सम्मानित बोलना हैं। नहीं चाहती। वो बहनें थी मणिपुर में जिनको कुछ लोगों ने नंगा घुमाया। सोच के देखिए, अगर हमारा दुपट्टा गिर अब जाता है आपने ये तो हम बोलना अपने शुरू आप कर को दिया। कैसा महसूस अच्छा करते हैं। उन महिलाओं को मणिपुर घुमाया का गया, मामला जब प्रधानमंत्री जी संसद सोच में नहीं पाए उठाया करना क्या विरोधी है। और पार्टी आपको विरोधी हमारी पार्टी ने पार्टी में मुद्दा तो हमें बनाया लोग लेकिन सम्मानित करते संसद हैं, में नहीं बहन कह कहा कि देते हैं, बहस कर मुझे लो। बहुत तो सम्मान बहस मिलता है। करने के लिए इन्होंने पता नहीं आप क्या बहस करना चाहती हैं और क्या बताना उन्होंने चाहती हैं बात ही दर्शकों करना को। नहीं उचित समझा। महिलाओं को क्या कहना चलो चाहती है, मुझे मणिपुर खुद पर बात समझ में कर लो नहीं आ ना, रहा है। अब कर लो। आप डिबेट में भी नहीं करोगे। आप संसद में भाग गए थे मणिपुर का मुद्दा जब हमने चर्चा के लिए रखा था, तो सिर्फ यार पॉलिटिकल मुद्दा अपर्णा, मैं बनाना आपको होता है क्या? बताऊं, अच्छा आज ठीक का है, मुद्दा ना ये तेरा मेरा का नहीं है। अयोध्या प्रदेश मैं में था जिस क्या? सोच को अयोध्या हमारे में मन से प्रिया के निकालने साथ की बात बलात्कार करें हुआ तो था, आपको समझ कन्नौज में में आएगा, तो बलात्कार हुआ था, शायद समाज का आधी मुद्दा आबादी को ताकि सम्मान एक मांगना छवि नहीं उभरे पड़ेगा। नहीं निकला, वो क्यों नहीं लोग हमें निकला? लाके देंगे। आप जैसी दरअसल मानसिकता आप जब लोग तक कुछ खत्म नहीं समझाइए। होगी, ये पुरुष आपको कोई हक देने वाले नहीं है। बहन बना दिया, हम हमें सम्मान हक नहीं महसूस है। कर रहे हैं। हमें देखिए हमारा मुझसे एक ये भाई बात मंजूर है, पूरा समाज स्पष्ट भाई है नहीं है मेरा। कि कोई अधिकार गजब बात किसी को करती नहीं है। देता है। पता नहीं कौन सी आप मानसिकता बस लेके इतना ढोली है। बताइए कि पढ़ने आपने लिखने उन का लोगों मतलब को तर्क बाहर का शक्ति को रास्ता अपने क्यों उपयोग नहीं लाइए। दिखाया मैम, आपकी जो जिन्होंने लाइन राधिका थी खेड़ा बहुत ही जी के साथ खराब है गाली गलौज और कि मीना मारपीट जी की। को मैं बहन बना लूं, बस मीना जी को सम्मान मिल गया। देखिए इससे अनिता जी को कोई मैं फायदा बहन बोल नहीं दूं, है। उनको आप सम्मान मिल गया। चाहती अरे है काहे का सम्मान? मेरा भाई होगा तो मुझे बहन कह लेगा। सभी मुझे बहन कहे, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। अधिकार चाहिए बराबर खड़े होने का। बहन बना के सम्मान नहीं चाहिए हमको। अरे आपके यहाँ तो बहन भी नहीं बोलते। अगर कोई अरे शिकायत लेके आप आता है रहने तो दीजिए, नहीं हो पार्टी पाएगा आप लोगों महिला से, को ही बिल्कुल बाहर नहीं का हो रास्ता पाएगा। दिखाया। मैं आप चंद्रमुखी अपर्णा जी उदाहरण है, मानसिकता ऐसे अपने कई महिला लोग दर्शकों उदाहरण है। को क्या देना लड़की चाहती हूँ, है? आपके आपके राजनीतिक दल की विचारधारा दिख मैम रही इस है। पर बहस आप मत बता रही कीजिए। हैं महिलाओं अबला की हो, डिबेट हो रही है, अबला सम्मान ही हो रखिए आप। थोड़ा सा उसका। सम्मान रखिए अबला प्लीज। मत बनाइए, पढ़ा नहीं लिखा मैं के नहीं हूँ आगे अबला। बढ़ाइए। अबला नहीं है। अबला नहीं हूँ जितनी मैं कह रही हूँ ताकत उनका पुरुषों क्यों में नहीं है, सम्मान हुआ उतनी आपकी ही पार्टी में? महिलाओं में है। उन अपनी महिलाओं का बात क्यों को सम्मान नहीं हुआ? जैसी क्यों है उन्होंने वैसे ही पार्टी रख से बाहर सकती का हैं। रास्ता क्यों नहीं बहन, अपनाया? दादी, माई, मौसी बन के नहीं, एक एग्जाम्पल जो है मैं वैसे ही कितने रख लोग सकती हैं। के साथ आप अभद्रता बोलिए, हुई इस तरह आप लोग समझ में नहीं। किसको आप नहीं लोग सुना गया? आपने एक कहा ना उदाहरण मुगलिया, दीजिए, मैं समझ जाऊंगी ये आप डिबेट के मानसिकता दौरान। है कि लाके कहीं पटक दो। मुगलिया कारण है, अगर कोई कारण मुगलिया नहीं है। ये बोल आपका लीजिए अपना कि स्वयं का कहने कारण है, लगा मुगलिया कारण नहीं है। मानसिकता हमारे यहाँ हमारी कैसी है, इससे फर्क पड़ता है। बाकी आप बोलते रहो। आप भी बोलते रहिए, बस इतनी सुन लो कि अगर इतनी सम्मानजनक पार्टी थी तो क्यों नहीं सुना गया कांग्रेस ने? क्यों
मेरी पार्टी की जिम्मेदारी, मेरी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई काम हो, अगर सुधा मिश्रा ना हो तो मेरी गलती है, आया समझ में? वही सिखा रही हूँ आपको वही सिखा रही हूँ। काश ये बात आपको समझ में आती। तो आज जो सुन लीजिए, 33% के कोटे में मात्र 17% पहुंची है। ये नहीं होता, ये सोच स्वयं बदलनी है। अपर्णा जी, भाजपा कांग्रेस से नहीं, जो 33% का कोटा है उसमें मात्र 17% महिलाएं हैं। सोचिए, खिलवाड़ हो रहा है, खेला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना? ये खेला ऐसे ही होता रहेगा क्योंकि हम जैसी महिलाएं, आप जैसी महिलाएं उनके उस वर्चस्व को बना के रखना चाहती है। रखिए, मुबारक हो, 10-15 साल लगेंगे अभी पंजीबन होने में।
तब तक आपका परसेंटाइल आएगा, सही सोचते बात रहिए, ये बैठे रहिए, संगठन तब में तक उम्र देखिए, और नई पीढ़ी भी कहेगी हमको बहन बना के सम्मान दिया, बस करे। वाह। बिल्कुल। हाँ, मुझे इस हाँ बात हाँ, पर बिल्कुल गर्व बिल्कुल, महसूस लगे होता रहिए है ऐसे कि ही। हमारी पार्टी में महिलाओं की इज्जत होती है। इस बात पे गर्व है मत मुझे। बताइए, मत बताइए, आपकी आंकड़े तरह लेके नहीं कि बैठूंगी, आप दाव हिंसा से लेकर भी बात लेके, करोगे और हिंसा से महिलाओं के बारे लेके। में कहोगे अभी कि मैं हमारे एक क्यों लड़ विधायक के सकती हूँ, साथ और आपके ऊपर से अपनी ही प्रवक्ता जो महिलाओं पूर्व थे, अपनी चड्ढा ही जी ने जो नेत्री, बोला है ना, अपनी ही दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी की जिस नेत्रियों तरह के के साथ शब्दों का अभद्रता हो प्रयोग जाती है, किया उतना गया नहीं एक जाती महिला है। के साथ ये फोन सब पे, जानते हैं। देखिए, वो विचारधारा की बिल्कुल लड़ाई भी जरूर है, लेकिन सम्मान नहीं दरअसल दिखाता है। अपर्णा बीजेपी में जी आप सच मुझे बता बोलेंगी, मैं आपकी दीजिए, रिस्पेक्ट जो करूंगी महिला अलग से, मंत्री हो, ये नहीं चलेगा। एक महिला बता दीजिए जिसके मीना साथ जी का ये महिलाओं की पक्ष कोई नहीं है, मेरा ये पक्ष नहीं है कि अपर्णा सुधा या किसी ने क्या कहा। महिलाओं की मीना, जिम्मेदारी हम सबकी है, अगर राजनीति में आई है तो आप बताइए ये ना, नहीं चलने कोई वाला है। एक प्रकरण बता दीजिए बीजेपी में हैं? महिला के साथ अभद्रता हुई हो, बताइए ना। अरे कल नसीम जी के साथ, नसीम सोलंकी जी कौन है आपको अरे पता तो है, सुना विधायक दीजिए, है। उन्होंने कहा सुना नहीं गया क्या? क्या ही कर रही हैं आप। नसीम सोलंकी जी कौन है? देखिए, उनके मुझे साथ पता जो है आप पुलिस ने सुनने को बोल रही गिरफ्तार हैं, किया है वो महिला ही तो थी ना, कि वो तो महिला बताइए नहीं ना, थी, आपकी कार्रवाई पार्टी नहीं में हुई नहीं क्या? है तो। आपके यहाँ तो कार्रवाई नहीं हुई, अरे तो क्या गजब कह बात रही है, है, उसे सुनो जूता आप। मार लो, हत्या कर दो, कार्रवाई पीट दो, नहीं होती है, सॉरी आपके बोल यहाँ दो। तो पुरुषों को आगे कर दिया जाता है, ओहो, महिलाओं को मीना बाहर जी आप निकाल के संभालिए, मुखिया का हो रास्ता गया देखना मेरा। पड़ता है महिलाओं को। ये हालत है मैडम, आप भी जानते हो कि वहाँ क्या चलता है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा इधर। चलिए चलिए, आपके बाण खत्म हो गए, मैं देख रही थी मेरे कितनी बार देर तक खत्म, आप लोग। मैम एक बात का आंसर करा दीजिए ना। ऐसा है डॉक्टर सुधा मिश्रा, अपर्णा दीक्षित, आप जानती हैं न्यूज़ 24 की हमारी इस डिबेट में, चर्चा में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी डिबेट की मर्यादा बनी रहे, और आप दोनों को जो आप बोले वो दर्शक भी सुने। पिछले 10 मिनट में आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या बोला आपको खुद को भी नहीं पता, तो दर्शकों ने क्या सुना ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए जिस पैनलिस्ट को बोलने का अवसर दिया जाता है, उनको जब बोलने की सुनने वालों को सुनना है पेशेंस के साथ। डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये बात आप भी ध्यान रखें। अपर्णा जी, अब आप जो आप कह चुकी हैं, मुझे उस पर कोई रिपीटेशन नहीं चाहिए, ना ही हमें ये सुनना कि देश के राजनीतिक दल कितने महान हैं और महिलाओं के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। आज महिलाओं की जो स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट, वो एकदम विपरीत है उस विचार से जो मंचों से हमारे साथ नारों में साझा किया जाता है। अनीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी लगता है रास्ते में ट्रेवल कर रही हैं। अनीता जी, 1-2 मिनट के लिए आप बैठ जाएंगी तो आपसे बात करते हैं कि जी जी दरअसल। बिल्कुल, बस 2 मिनट का समय मुझे दीजिए, जी, 2 सेकंड का तब इनफैक्ट। तक हाँ सवाल ये है अपर्णा जी, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं, इस वक्त वोट बैंक महिलाओं का जो बढ़ा है, उससे वो एक संदेश सिर्फ इस बात का नहीं है कि महिलाओं की संख्या में इजाफा है, वो इस बात का भी संदेश है कि अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं। ना सिर्फ आप जैसी मुखर विद्वान महिलाएं, विदुषी महिलाएं, बल्कि ग्राउंड पर भी महिलाएं अपने अपने अधिकारों को लेकर अब थोड़ी सी सजग हुई हैं, और सजग होने की वजह से वो समाज में, घर परिवार में अपनी बात रखने की कोशिश, प्रयास करती हैं। अनीता चौधरी जी, यूपी में वोट बैंक महिलाओं का बढ़ने से विधानसभा में तस्वीर भी क्या बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम जो इस तरह से लड़ रहे थे, मैं बीच बीच में जुड़ रही थी क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही थी तो कंटिन्यूअसली नहीं सुन पा रही थी, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट था कि हम लोग सभी मिलकर इसको सेलिब्रेट करते कि इतनी करोड़ महिलाएं जो हैं वो अब जागरूक हो गई हैं अपने अधिकारों को लेकर के, देश की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, साथ ही कि पहले जो घरों में बैठी हुई थी अब बाहर निकली हैं वोट देने के लिए। वो जानती हैं कि उनके इस उंगली का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर ये उंगली बाहर निकालती हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहले तो इसकी हमें खुशी होनी चाहिए और हम लोग सभी को एक दूसरे को बधाई देना चाहिए कि हमारी महिलाएं, जो कि आधी आबादी कही तो जाती थी, लेकिन रेशियो हम देखते थे जब वोटर लिस्ट में तो उसका अंतर बहुत ज्यादा होता था। वो आधी नहीं होती थी बल्कि मैक्सिमम 25% टू 30% जा पाती थी, 50% पे महिलाएं नहीं जाती थी।
धीरे धीरे ही सही ये संख्या जो आधी आबादी कही जाती है, अगर आधी मतदाता बन जाती हैं, तो आप समझिए कि महिलाओं को अपने अधिकार मांगने का कितना बड़ा एक ताकत मिलता है कि हम अगर वोटिंग करने जाएंगे, हम अपने जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी राजनेता हैं, वो हमारी ताकत को समझेंगे। और यही तो वजह है जिसकी वजह से चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आपने देखा कि दिल्ली में भी, दिल्ली का चुनाव आने वाला है और महिलाओं को लुभाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो राजनीति है वो महिला केंद्रित होती जा रही है। तो इस बात को लेकर के झगड़ा मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये बीजेपी और बाकी लोग जो हैं, बाकी दूसरी पार्टी से जो हैं, वो आप आपस में क्या आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, ये मेरी समझ से परे रहा। मैं पूरी तरह से सुनी भी नहीं, इसलिए उस पर मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं करूंगी। लेकिन ये वक्त ये खबर की चीजों के लिए नहीं, इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन हाँ, इससे भी इनकार नहीं करेंगे कि जो महिलाओं को अधिकार मिला है, जिस तरह से महिलाएं बाहर आ रही हैं पिछले 10 सालों में, ये पहले भी होना चाहिए था। ये संख्या उनको मतदाता श्रेणी में इस विश्वास के साथ, इस सम्मान के साथ पहले भी रखा जाना चाहिए था। जो भी सरकारें थी शायद उनको बनती है, महिलाओं के लिए भले नीति बनती हो, लेकिन उसकी जो बोर्ड बैठती है उसमें पुरुष ही उस पे फैसला ले, तो ये भी एक मानसिकता होगी शायद, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा होगा। पहले ये मानसिकता रही होगी शायद कि महिलाओं के लिए हम मातृत्व के लिए तो कोई योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस मातृत्व में किन किन चीजों की जरूरत है, इसका डिसीजन जो है कोई पुरुष लेगा। और यही वजह है कि शायद वो वोटर लिस्ट महिलाओं की संख्या जी एक जी अनीता जी, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ इंटरनेट का इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन जो बात आपने कही है वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि हमारा समाज अब भले ही मजबूरियों में, भले ही वक्त की जरूरत के मुताबिक, भले ही अब हम क्योंकि 21वीं सदी में हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के हर प्रयास में जुटे हुए हैं, वहां हमारी बढ़ती महिलाओं की स्थिति भी इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में बढ़ेगी। ये जश्न की बात है, ये सेलिब्रेशन की बात है। हमें इस पर एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए, समाज को, हिंदुस्तान को बधाई देनी चाहिए कि वो जो लंबे समय का एक बहुत बड़ा गैप है उसे भरने का प्रयास कम से कम शुरू हो रहा है। भले ही वोट के अधिकार से इसकी शुरुआत हो, आने वाले दिनों में विधानसभा में, पंचायतों में, नगर निगमों में, लोकसभा में भी हम ये जो बढ़ती संख्या है इसका ग्राफ ऊपर उठते हुए देखेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अपर्णा दीक्षित, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन कि हम समाज में जो कुछ हो रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, उस सरकार और समाज के साथ कैसे एक दूसरे के साथ चलने के प्रयास हों, जिससे कि हम बेहतर हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।